पहले बात करेंगे आज के हेडलाइंस की। उत्तराखंड में जिलेवार समीक्षा के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे बाजार, छूट देने पर भी चल रहा है विचार। उत्तराखंड सीएम ने किया 500 बेड के नए अस्पताल का शुभारंभ, 100 बेड का होगा बच्चों के लिए रिजर्व अस्पताल, कोरोना की तीसरी लहर से पहले की गई तैयारी। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 2 आईपीएस और 7 पीसीएस का ट्रांसफर, तीरथ सरकार ने कोरोना संकट के बीच सुनाया फरमान। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर, 7 नए मरीज मिलने से दहशत, 7 संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना काल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में घटाएगा समय और सवाल, भर्तियों की अटकी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश। राज्य सरकार से वित्तीय मदद चाह रहे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने खोला मोर्चा, केजरीवाल सरकार की तर्ज पर तीरथ सरकार भी दे मदद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लक्सर से खबर है, बंद पड़ी 14 ट्रेनें फिर से चलाने की तैयारी। लक्सर से खबर, बंद पड़ी 14 ट्रेनें फिर से चलाने की तैयारी। रेल मंडल ने मुख्यालय को भेजा पत्र। रेल मंडल ने मुख्यालय को भेजा पत्र। रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत। संक्रमण का खतरा कम होने के बाद चलेंगी कई ट्रेनें। 14 अप डाउन ट्रेनों का संचालन का दिया गया प्रस्ताव। 14 में से 5 ट्रेनें लक्सर से होकर गुजरती हैं। हजारों लोगों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। मुरादाबाद सीनियर डीसीएमएस रेखा शर्मा ने भेजा प्रस्ताव। रेल मंडल ने मुख्यालय को भेजा है पत्र। ऐसे में रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये राहत की खबर। संक्रमण का खतरा कम होने के बाद चलेंगी कई नई ट्रेनें। ऐसे में 14 अप डाउन ट्रेनों के संचालन का भी प्रस्ताव दिया गया है। डीसीएमएस रेखा शर्मा ने यह प्रस्ताव भेजा है। 14 में से 5 ट्रेनें लक्सर से होकर गुजरती हैं। हजारों लोगों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। मुरादाबाद सीनियर डीसीएमएस रेखा शर्मा ने इसका प्रस्ताव भेजा है। बंद पड़ी 14 ट्रेनें फिर से चलाने की तैयारी में लक्सर रेलवे विभाग। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर और उसको लेकर रिपोर्ट डीसीएमएस रेखा शर्मा के द्वारा भेज दी गई है। और उसके बाद अगली खबर लक्सर से, के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। लक्सर से खबर, के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। सिद्धुड़ गांव में पलायन की दी थी चेतावनी। चेतावनी के बाद उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान। लक्सर से बड़ी खबर, के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। के न्यूज ने खबर को दिखाया था, सिद्धुड़ गांव में पलायन की चेतावनी। अपने चैनल के माध्यम से हमने दी थी चेतावनी के बाद उच्च अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। विशेष समुदाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर में घुसकर की थी मारपीट। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। लक्सर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। के न्यूज ने सिद्धड़ गांव में पलायन की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग ने अब कार्रवाई की है और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विशेष समुदाय के खिलाफ मुकदमा। घर में घुसकर की थी मारपीट। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। जिससे आमजनों को राहत मिलेगी, जिस तरह से आमजनों को दिक्कतों का सामना लक्सर में करना पड़ रहा था, उस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब पुलिस विभाग ने उस पर कार्रवाई की है घटना का संज्ञान लेते हुए।
और इसके बाद अगली खबर देहरादून से। उत्तराखंड शासन में चली तबादला एक्सप्रेस। देहरादून से खबर, उत्तराखंड शासन में चली तबादला एक्सप्रेस। 2 आईएएस और 7 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। आईएएस विजय कुमार यादव को बनाया गया सचिव प्रभारी। आईएएस आशीष चौहान को अपर सचिव धर्मस्व का दिया गया पदभार। पीसीएस राजेंद्र कुमार को निदेशक समाज कल्याण बनाया गया। वहीं रामदत्त पालीवाल को मिला लोक सेवा आयोग का चार्ज। मोहम्मद नासिर बने अपर निदेशक। नैनीताल अपर जिलाधिकारी बने अशोक कुमार जोशी। पिथौरागढ़ अपर जिलाधिकारी बने पिंचाराम चौहान। अब्दुल प्रसाद वाजपेयी को मंडल विकास निगम की जिम्मेदारी। उत्तराखंड शासन में चली तबादला एक्सप्रेस, जिसमें लगातार 2 आईएएस और 7 पीसीएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए और तमाम विभागों के अफसरों का बदला गया। 2 आईएएस और 7 पीसीएस के तबादलों के साथ उत्तराखंड में आईएएस विजय कुमार यादव को सचिव प्रभारी, आईएएस आशीष चौहान को अपर सचिव धर्मस्व का पदभार दिया गया। पीसीएस राजेंद्र कुमार को निदेशक समाज कल्याण। वहीं रामदत्त पालीवाल को मिला लोक सेवा आयोग का चार्ज। मोहम्मद नासिर बने अपर निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय हल्द्वानी। नैनीताल अपर जिलाधिकारी बने अशोक कुमार जोशी। साथ ही पिथौरागढ़ अपर जिलाधिकारी बने पिंचाराम चौहान। अब्दुल प्रसाद वाजपेयी को मंडल विकास निगम की दी गई जिम्मेदारी। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खाकरा के पास तीसरे दिन आवाजाही के लिए मार्ग खोल दिया गया। हालांकि जोखिमों के बीच एनएच द्वारा पहाड़ी काटकर हाईवे को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू किया गया है। इसी बीच भारी बारिश से भी मार्ग खोलने में काफी परेशानियां आई। इधर बुधवार को भी रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए दूध, सब्जी और जरूरी सामान की आपूर्ति श्रीनगर सौंखरयाल मोटर से हुई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाकरा के पास बीते रविवार रात्रि मलबा बोल्डर आने से यहां करीब 60 मीटर हाईवे ध्वस्त हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बीच लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी वाहनों के लिए हाईवे के क्षतिग्रस्त स्थान पर पुश्ता लगाया जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी उठानी पड़ी, जबकि कई लोग जाम में फंसे हुए हैं, सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद अगली खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा में रात के समय बैरियर पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जवान ने गुलदार से भागकर अपनी जान बचाई। बीते दिन देर रात्रि को बैरियर पर पुलिस जवान पीके सिंह ड्यूटी पर थे। वे चहलकदमी कर रहे थे। इस दौरान वहां उन्होंने अचानक जानवर के आने की आहट सुनी, लेकिन जब तक वह संभलते गुलदार वहां आ धमका। इतना सही रहा कि पुलिस जवान सतर्कता के साथ टेंट की दूसरी तरफ आगे की ओर निकल गया, अन्यथा गुलदार हमला कर सकता था। ये पूरा प्रकरण वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। इधर पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि सभी बैरियर पॉइंट पर ड्यूटी देने वाले जवानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जवानों से स्वयं भी सतर्क होने का आह्वान किया है। उत्तरकाशी से जहां चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया गया है, उत्तरकाशी की बेटी ने माउंट लोत्से चढ़ने वाली उत्तराखंड की पहली और भारत की चौथी महिला सविता कंसवाल बनी। आपको बता दें कि एवरेस्ट मैसिव अभियान
दुनिया का पहला अभियान है जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के लौंथोरो गांव की रहने वाली सविता कंसवाल ने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। माउंट लोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। आपको ये भी बता दें कि सविता कंसवाल लौंथोरो गांव की एक साधारण परिवार की बेटी हैं। सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल एक कृषक और माता कमलेश्वरी देवी गृहिणी हैं। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अनलॉक पर आक्रोश की। सबसे पहले देहरादून से खबर है, कोविड कर्फ्यू और बढ़ने को लेकर आक्रोश। सरकार के विरोध में कारोबारी सड़क पर उतरे। जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा पत्र। सरकार से जल्द कारोबार खोलने की उठाई मांग। कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर नियंत्रण में। जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने की अवधि बढ़ाने की गई मांग। व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाने की भी हुई मांग। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने सीएम को भेजा ज्ञापन। और देहरादून से बड़ी खबर, कोविड कर्फ्यू और बढ़ने को लेकर आक्रोश। सरकार के विरोध में कारोबारी सड़क पर उतरे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा गया पत्र। सरकार से जल्द कारोबार खोलने की गई है मांग। कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर नियंत्रण में। ऐसे में तमाम कारोबारियों का ये कहना है कि अब उन्हें जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाने की भी गई मांग। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने सीएम को भेजा ज्ञापन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से विशेष संवाददाता ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी। राजेश, सबसे पहले तो देहरादून में जिस तरह से उत्तराखंड के हालातों को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की बात उठी है, ऐसे में व्यापारियों के बीच में भी हलचल उठी है। उनका ये कहना है कि यदि केसेस नियंत्रण में हैं तो अब उन्हें जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के आदेश मिलने चाहिए। क्या कुछ मांग है व्यापारियों की और किस तरह से विरोध किया जा रहा है सरकार का? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि अब जो है मामले संक्रमण के दिन पर दिन जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं। चाहे राजधानी की बात करें या तमाम जिलों से जो अपडेट आ रहा है संक्रमण के मामलों का, वो बेहद ही अब जो है कम नजर आ रहा है। एक राहत भरी खबर तो ये भी है, और साथ ही जिस तरीके से जब संख्या जिस तरीके से कम हो रही है तो लोगों को भी लग रहा है कि अब आगे उम्मीद जो है वो ढील मिलने की हो सकती है सरकार द्वारा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1.5 महीने के लगभग से ज़्यादा हो चुका है कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगातार प्रदेश में जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है व्यापारी वर्ग को हो चुका है, जिसका विरोध भी काफ़ी दिनों से जो है वो जो राज्य सरकार के सामने अपना जता रहे हैं कि कोई व्यापारी थाली बजा करके विरोध कर रहा है तो कोई ज्ञापन देकर के भी जो है अपनी जो विरोध का जो है उस विरोध करने की कर रहा है लगातार। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्रियंका की ग्राफ जैसे कम आया है, तो अब आगे सरकार ने भी ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द जो है जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसको किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से जो है 5% अगर जिले से अगर रिपोर्ट आती है तो उन जिलों को आगे जो है 8 तारीख के बाद जो है खोलने की जो है उम्मीद जो है वो सरकार द्वारा जताई जा रही है। और इसी के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो
जिले हैं, पहाड़ी जिलों से की बात करें या मैदानी जिलों की बात करें, जहाँ से 5% से कम जो है संक्रमण के मामले अगर आते हैं, तो उन जिलों को जो है खोलने की उम्मीद जो है वो 8 तारीख के बाद बन सकती है। तो कहीं न कहीं अब जो राहत है वो वाली बात है, जो सूत्र हमारे भी बता रहे हैं, और जिस तरीके से काफ़ी लंबा समय जो है वो अब तक हो चुका है, तो इसको देखते हुए सरकार को भी पता है कि अब व्यापारी वर्ग जो है वो काफ़ी बेहद ही परेशान है, क्योंकि जीविका का जो साधन है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, लोग परेशान हैं। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो है अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका की जल्द जो है 8 तारीख के बाद जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, ऐसे में तमाम ऐसे कारोबारी हैं जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन को खोला जाए, लेकिन उससे पहले स्थितियों को भी काबू में रखना जरूरी है। यहाँ पर अगला सवाल ये है कि कारोबारी इसके अलावा कई अन्य तरीके की मांग भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने व्यापारियों को सहयोग देने की मांग उत्तराखंड सरकार से की है, ऑटो चालक भी सरकार के सामने ये मांग उठा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में आपकी सरकार ने ऑटो चालकों को राशि देने में मदद की थी, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो मदद की गई थी, कई तरह की मदद की यहाँ पर मांगे उठाई जा रही हैं। किस तरह की मदद चाह रहे हैं उत्तराखंड में कारोबारी, और इसके अलावा क्या कुछ मांगे हैं सरकार की? देखिए प्रियंका जी, जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो है वो काफ़ी, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें या रोज डेली जो काम करने वाले रिक्शा चालक हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इनकी समस्या जो है वो लगातार रोजगार को लेकर के बढ़ रही है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जो है जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जारी है, तो एक लिमिट और सीमा जो है वो होती है, और सरकार की तरफ से जितनी भी संभव मदद थी वो अब तक हो चुकी है। लेकिन आगे जिस तरीके से व्यापार को बढ़ाना है, पटरी पर गाड़ी अपनी लेके आनी है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं, और जिसके मद्देनजर जो है अब व्यापारी वर्ग को भी प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि व्यापार भी खोलना है, व्यापार की दृष्टि से भी देखना है, क्योंकि रोजगार जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़े ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अब सरकार को बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आगे 8 तारीख के बाद, क्योंकि 8 तारीख तक जो है कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है वो लगातार जारी है। और अभी जो अपडेट हम बता रहे हैं कि तमाम जिलाधिकारियों को जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो है उनसे हर एक जिला वाइज जो है सबसे अपडेट मांगी है कि जिन जिलों में 5% से कम अगर लगभग जो है संक्रमण के अगर मामले आते हैं, तो उन जिलों को जो है खोलने की जो रणनीति है वो सरकार बना रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है चारधाम यात्रा भी जिस तरीके से हमने देखा है कि एक बड़ा पहाड़ के लिए एक बड़ा माध्यम है रोजी रोटी का, और वो इस समय संकट में है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। पिछले साल भी अगर हम ट्रेन का बात करें तो लॉकडाउन जब लगा था तो जो चारधाम यात्रा है उसको बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद भी अगर हम आज की दृष्टि से बात करें तो चारधाम यात्रा तो भले ही खुल चुकी है, भले ही वो तीर्थ पुरोहितों के लिए खुली है, वहाँ के पंडितों के लिए खुली है, लेकिन आम नागरिक या स्थानीय नागरिक के लिए ये यात्रा नहीं खुली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं विचार जो है वो सरकार का ये भी बनता है, अगर इस तरीके से संक्रमण का अगर मामला कम होता है, लगातार संक्रमण जो की संख्या कम होती है, तो निश्चित तौर पे कि जो एक बड़ा निर्णय है वो चारधाम यात्रा को लेकर के भी आ सकता है, क्योंकि पहाड़ की जीविका का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो इस समय चारधाम यात्रा है। क्योंकि पहाड़ पर स्थिति इससे भी ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ग हैं, जो घोड़े खच्चर वाले हैं, प्रसाद की दुकानें वाले हैं, छोटे छोटे रोजगार करने वाले हैं, काश्तकार लोग हैं, तो ऐसे लोगों को जो है मदद की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। क्योंकि 2 साल जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी लॉकडाउन था, तो इस समय ये चारधाम यात्रा के समय, और इस बार भी दोबारा जो है इस समय लॉकडाउन है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो प्रदेश में है। तो इसलिए बड़ी समस्या जो है इसमें रोजी रोटी के संकट को लेकर के आ रही है। बिल्कुल राजेश आपके पास वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, और अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, ऐसे में आक्रोश व्यापार मंडल में और साथ ही साथ व्यापारियों में है। जिस तरह से उनके जीवन के साथ ही साथ जीविका पर भी लगातार लगाम लगी है, ऐसे में व्यापारियों की कई मांगे हैं जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। उत्तराखंड में व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाने की मांग उठी है। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ कोविड कर्फ्यू को बढ़ने को लेकर आक्रोश जताया है। सरकार के विरोध में कारोबारी सड़क पर उतरे। जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा गया पत्र। सरकार से जल्द कारोबार खोलने की उठाई गई मांग। कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर नियंत्रण में। ऐसे में तमाम कारोबारियों का कहना है जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने की अवधि को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों को आर्थिक मदद दी जाने की भी मांग उठाई गई है। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने सीएम को भेजा है ज्ञापन। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड में पर्यटन ही लोगों की आय का मुख्य स्रोत है और 2 साल से जिस तरह से पर्यटन पर भारी असर पड़ा है कोरोना काल के चलते, हालांकि उत्तराखंड में कुंभ के दौरान कोशिश जरूर की गई थी लेकिन उसके उल्टे परिणाम देखने को मिले हैं। संक्रमण की दर को काफी हद तक बढ़ावा उस दौरान मिला क्योंकि दूसरी लहर उस समय पीक पर थी। ऐसे में जल्दबाजी करना भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन व्यापारियों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्या कुछ इस ज्ञापन के बाद आपको लगता है क्या सरकार आगे आ सकती है व्यापारियों की मदद के लिए? अब बिल्कुल प्रियंका, पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी क्योंकि 1.5 महीना जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लागू है और अभी तक की अगर हम मामलों की बात करें तो जो संक्रमण की संख्या जिस तरीके से दिन पर दिन अभी हमने लास्ट टाइम देखी है कि लगातार 10,000 आंकड़ा आ रहा है, कभी रोज डेली 9,000 आंकड़ा आ रहा है। तो इस तरीके की संख्या अमूमन हम लोगों ने जो है इस कोरोना काल में अभी जो लॉकडाउन लगा है इस दौरान देखी है। लेकिन इस समय जो है सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और सरकार बहुत फूक कर कदम जो है इस समय चल रही है क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी है। अगर इस समय अगर थोड़ी सी भी कोताही बरती तो शायद जो ये मामले जिस तरीके से आज की डेट की अगर हम बात करें तो 1000 का आंकड़ा जैसे आप पहुंच चुका है कि संक्रमण की संख्या 1024 घंटे के अंदर आ रही है। मौत का आंकड़ा 30 पहुंच चुका है जो 24 घंटे की अपडेट हम प्रियंका बता रहे हैं। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कोताही बढ़ती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि संक्रमण की जो संख्या है ये एकदम से जो है बढ़ सकती है। तो इसीलिए सरकार पूरी प्लानिंग के साथ जो है इसको खोलेगी और सभी तमाम तरीके के लोग जो है चाहे वो व्यापारी वर्ग जैसे मैंने आपको बताया कि जो निराश है नाराज है उनको भी मनाने की कोशिश होगी और तमाम जो रोजगार से जुड़े जो रोड डेली के लोग हैं उनको भी जो है उनसे भी बातचीत जो है वो लगातार होगी प्रियंका। लेकिन अभी जो फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये ताजा अपडेट यही बता सकते हैं कि जो 5% मामले अगर जिले वाइज कम आते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पर वो जिले जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे यानी कि अनलॉक कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल कोई स्थिति अभी सरकार की नहीं है और सरकार ने ये भी साफ कर दिया है, जो शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी है उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी व्यापारी या किसी के दबाव में इस तरीके से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि बड़ी ही नुकसान जो है अभी तक प्रदेश में हो चुका है सरकार को और जन मानस का जिस तरीके से नुकसान हम लोगों ने देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है कोरोना काल में। तो कोई और आगे जिस तरीके से तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर का से बचने के लिए भी हम लोगों को जो है प्रिकॉशन बरतना होगा। तो ये गाइडलाइन को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए जो अब सरकार तमाम व्यापारी वर्गों को भी लेकर के चल रही है और जो जहां से जब सबसे ज्यादा कम
ग्राफ आएगा कोरोना संक्रमण का, तो उन जिलों को खोलने की तैयारी लगभग जो है सरकार की तय हो चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल जो 1 जून से लेकर 8 जून तक जो है लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू की जो प्रक्रिया है, वो लगातार प्रदेश के अंदर जारी है। लेकिन व्यापारी वर्ग और तमाम व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, व्यापार बिल्कुल चौपट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब जब बंद होगा तो कुछ भी शहर से लेकर किसी भी जगह पर जो है, स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारी दृष्टि से भी बिल्कुल ग्राफ जो है वो इस समय प्रदेश का बिगड़ चुका है। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि चारधाम एक बड़ी जो है एक आर्थिक स्थिति को वाला यहाँ उत्तराखंड में एक साधन है, जिसको भी जो अब लगभग 2 साल जो है 2 साल से कोरोना काल में जी जो है बिल्कुल राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पर ज़रूरी वस्तुओं की दुकानों के साथ ही साथ व्यापारियों को आर्थिक मदद की भी उम्मीद सरकार से है। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मां नैना देवी व्यापार मंडल ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।